हेलो एवरीवन, मैं ज्योति पारिक और आपका हमारे महाविद्यालय श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम अपने बीए फाइनल के विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो खनिज संसाधन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जो दक्षिण अमेरिका के जो खनिज संसाधन हैं उनमें जो महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है वो है लोहा अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अब्रक, बॉक्साइड आदि जो खनिज है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में खनिज संसाधनों के अलावा जो ऊर्जा संसाधन है जिसमें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, इनके भी भंडार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जो यहाँ के जो खनिज संसाधन हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में मुख्य रूप से लोहा अयस्क, तांबा, मैग्नीज, अब्रक और बॉक्साइड जो खनिज संसाधन हैं वो पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले लोहा अयस्क की बात करते हैं। पहला हमारा खनिज है लोहा अयस्क। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हम लोहा अयस्क के बारे में हम बात करते हैं। तो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, वेनेजुएला और चिली, ये तीन यहाँ के प्रमुख लोहा अयस्क के प्रमुख तीन उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके बाद हम देखें, इनके अलावा भी अन्य प्रमुख क्षेत्र हैं पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना। इनके अलावा अन्य क्षेत्र हैं पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना यहाँ के अन्य लोहा इस्पात केंद्र हैं। मुख्य लोहा इस्पात केंद्र है ब्राज़ील, वेनेजुएला और चिली, और अन्य तीन प्रमुख हैं पेरू, बोलिविया और अर्जेंटीना, यहाँ के अन्य प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं। तो सबसे पहले हम ब्राज़ील के बारे में देखते हैं। यहाँ का जो प्रमुख लोहा अयस्क उत्पादक केंद्र है ब्राज़ील। तो देखिए, ब्राज़ील में विश्व का लगभग 17.75% लोहा अयस्क की प्राप्ति ब्राज़ील से होती है। विश्व की 17.75% जो लोहा अयस्क है वो ब्राज़ील से प्राप्त किया जाता है। और इसका विश्व में कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। ब्राज़ील का विश्व में लोहा अयस्क के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। यहाँ पर उत्तम कोटि का जो लोहा है वो प्राप्त किया जाता है। ब्राज़ील के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें मिनास जरास राज्य के इताबरी पर्वत, मिनास जरास के इताबरी पर्वत में लोहा अयस्क की प्रमुख जो खानें हैं वो मिलती है। तो इस प्रकार से लोहा अयस्क के बारे में हम देखें तो लोहा अयस्क ब्राज़ील में सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है। ब्राज़ील का लोहा अयस्क के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और यहाँ पर 17.75% लोहे की प्राप्ति की जाती है। और यहाँ का प्रमुख लोहा उत्पादन की जो खान है वो कहाँ पे है? इताबरी है। और इताबरी जो खान है वो मिनास जरास राज्य में स्थित है। इस प्रकार से लोहा अयस्क में सबसे जो दक्षिण अमेरिका का सबसे प्रमुख क्षेत्र है वो है ब्राज़ील। अब ब्राज़ील के बाद में हम अगला देखते हैं वेनेजुएला। अगला प्रमुख क्षेत्र है यहाँ का वेनेजुएला। तो देखिए, हम वेनेजुएला में देखें तो वेनेजुएला में सीरा, बोलिवीरा, इसके अतिरिक्त एन पाओ, ये तीन यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं। और इन तीनों क्षेत्रों पर उत्तम किस्म का जो लोहा है वो प्राप्त किया जाता है। वेनेजुएला के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं सीरा, बोलिविरा और एल पाओ। ये तीन क्षेत्र हैं यहाँ के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र हैं। इसके बाद हम देखें, अगला है चिली। तीसरा यहाँ का प्रमुख क्षेत्र है चिली। तो चिली में हम देखें तो चिली में भी उच्च कोटि का जो मैग्नेटाइट
उच्च किस्म का जो मैग्नेटाइट जो लोहा है वो चिली में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और चिली में हम देखें तो चिली का एंटा, एकांकागुआ और टाल्का, एकांकागुआ और एंटा, ये 3 क्षेत्र चिली में लोहा इस्पात के प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। और चिली में भी उत्तम किस्म का मैग्नेटाइट जो लोहा है वो प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से ब्राज़ील में लोहा इस्क के जो दक्षिण अमेरिका में जो लोहा इस्क के प्रमुख क्षेत्र है ब्राज़ील, वेनेजुएला और चिली, ये 3 यहाँ के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद हम अगला खनिज देखते हैं। अगला खनिज हमारा है मैग्नीज। दूसरा खनिज है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, वह है मैग्नीज। तो मैग्नीज के बारे में हम देखें तो मैग्नीज का जो उत्पादन है वो दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। यहाँ पर मैग्नीज के जो भंडार है वो 13.3%, मतलब विश्व के 13.3% मैग्नीज का उत्पादन ब्राज़ील में किया जाता है। और मैग्नीज उत्पादन में ब्राज़ील का जो स्थान है वो विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील का विश्व में 5वां स्थान है। और यहाँ पर विश्व के कुल मैग्नीज का 16.3% मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद हम देखें तो मैग्नीज के अतिरिक्त यहाँ पे अन्य जो मैग्नीज का ब्राज़ील के अतिरिक्त अन्य जो क्षेत्र है वो है गुआना, अन्य उत्पादक क्षेत्र है गुआना। तो गुआना में भी हम देखें तो गुआना के उत्तरी पूर्वी भाग में, गुआना के कौन से क्षेत्र में? गुआना के उत्तरी पूर्वी भाग में मैग्नीज का जो उत्पादन है वो किया जाता है। और चिली में, गुआना के अतिरिक्त चिली, गुआना के बाद अगला प्रदेश है चिली। तो चिली में 17.5 करोड़ मेट्रिक टन भंडार यहाँ पर मैग्नीज के मिलते हैं। चिली के अतिरिक्त पेरू के मध्यवर्ती क्षेत्र और वेनेजुएला, पेरू के मध्यवर्ती क्षेत्र और वेनेजुएला में भी मैग्नीज के भंडार देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से मैग्नीज के उत्पादन में हम देखें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में तो मैग्नीज का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, गुआना, चिली और पेरू और वेनेजुएला, इन 4-5 क्षेत्रों में मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ का खनिज है तांबा। मैग्नीज के बाद अगला खनिज है तांबा। तो तांबे के उत्पादन में हम देखते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो दक्षिण अमेरिका में विश्व के कुल तांबा भंडार का 25.7%, कुल तांबे के 25.7% जो तांबा है वो दक्षिण अमेरिका में प्राप्त किया जाता है। और विश्व का दूसरा स्थान है तांबे के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में दूसरा स्थान है। और यहाँ पर कुल तांबे का 25.7% तांबा प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ के जो प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं जिसमें चिली, पेरू और बोलिविया, चिली, पेरू और बोलिविया, ये 3 यहाँ के प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के। सबसे पहले हम देखते हैं चिली के बारे में। चिली, तो चिली एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। ये इसका विश्व में तांबे के उत्पादन में 3रा स्थान है। विश्व में तांबे के उत्पादन में चिली का 3रा स्थान है। और यह एक दक्षिण अमेरिका का एक सबसे महत्वपूर्ण तांबा उत्पादक क्षेत्र है। और यहाँ पे एक विश्व प्रसिद्ध खान है चिली में, चीकू का माटा की जो खान है वो चिली में है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए विश्व प्रसिद्ध खान है जो चिली में स्थित है। ठीक है, उसके बाद पेरू, चिली के बाद अगला क्षेत्र है तांबे के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका में, वो है पेरू। पेरू के बाद बोलिविया, इक्वेडोर और अर्जेंटीना। पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर और अर्जेंटीना, इस प्रदेशों में भी
तांबे का उत्पादन किया जाता है। लेकिन तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली में किया जाता है, और चिली की प्रसिद्ध खान है चिक्कामाटा की जो खान है, वहाँ से अधिकतम मात्रा में लोहे की प्राप्ति की जाती है। और चिली का विश्व में हम स्थान देखें तो विश्व में चिली का तांबे के उत्पादन में विश्व में तीसरा स्थान है। ठीक है, उसके बाद हम देखें अगला खनिज हमारा है टिन। तांबे के बाद में अगला खनिज है यहाँ का टिन। देखिए बोवेलिया, टिन के उत्पादन में हम देखें तो टिन का जो उत्पादन में बोवेलिया का, दक्षिण अमेरिका के बोवेलिया का विश्व में टिन के उत्पादन में तीसरा स्थान है। टिन के उत्पादन में दक्षिण अमेरिका के बोवेलिया क्षेत्र का विश्व में तीसरा स्थान है। यहाँ पर 17% टिन उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर पूरे विश्व का 17% टिन का जो उत्पादन है वो किया जाता है। ठीक है, बोवेलिया के अतिरिक्त ब्राज़ील और अर्जेंटीना, बोवेलिया के अतिरिक्त ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी जो टिन का है जो उत्पादन किया जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टिन का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है बोवेलिया में। बोवेलिया विश्व में प्रसिद्ध है टिन के उत्पादन में, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और यहाँ पर विश्व का 17% टिन का उत्पादन किया जाता है। बोवेलिया के अतिरिक्त ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी टिन का जो उत्पादन है वो किया जाता है। उसके बाद अगला खनिज है बॉक्साइट। टिन के बाद अगला खनिज है बॉक्साइट। तो देखिए बॉक्साइट के उत्पादन में हम देखें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए वो है सूरीनाम। और यहाँ पर 40 से लेकर और 50 करोड़ टन यहाँ पर टिन के बॉक्साइट के जो भंडार है वो उपस्थित है। तो सूरीनाम है जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, और वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सूरीनाम है जो क्षेत्र है वो विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए, बॉक्साइट के लिए, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। इसके सूरीनाम के अलावा गुआना, ब्राज़ील, बोवेलिया, गुआना, ब्राज़ील और बोवेलिया, इन प्रदेशों में भी बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो किया जाता है। लेकिन बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो सूरीनाम में सबसे ज़्यादा मात्रा में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो प्रमुख खनिज थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो प्रसिद्ध क्षेत्र है, प्रसिद्ध जो लोहा प्रसिद्ध खनन है, इसमें प्रमुख है लोहा इसके और तांबा। तो तांबे की जो सबसे जो प्रसिद्ध खान है वो चिक्कामाटा की खान है, चिली में स्थित है, वो विश्व प्रसिद्ध तांबे की खान है। इसका विश्व में तांबे के उत्पादन में तीसरा स्थान है। और बॉक्साइट में हमने देखा तो बॉक्साइट के लिए विश्व प्रसिद्ध जो क्षेत्र है वो है सूरीनाम, और लोहा इस्क के लिए जो प्रसिद्ध क्षेत्र है वो है जमैका में जो इताबरी की जो खान है, इताबरा की जो खान है वो यहाँ पर लोहा इस्क की प्रमुख, ब्राज़ील की प्रमुख लोहा इस्पात की खान है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने यहाँ के प्रमुख जो खनिज संसाधन है इनके बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।